विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवान जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे। ब्रजभूषण के खिलाफ चला आ रहा धरना आज पहलवानों ने समाप्त करने की घोषणा ये कहकर कर दी कि अब हम यह सड़कों पर न लड़कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमें न्याय न मिलने तक लड़ेंगे। पहलवानों की इस घोषणा के बाद उनका समर्थन करने वाली खाप पंचायतों एवं किसान संगठनों को भारी धक्का लगा। धरना समाप्त करने की घोषणा महिला पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया ने अपने साझा ट्वीट में दी। उन्होंने बताया कि 7 जून को जब उनकी सरकार से बात हुई तभी कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज कराई और 15 जून को दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। अब ये लड़ाई न्याय मिलने तक न्यायालय में जारी रहेगी। महम शहर में बिजली का पोल गिरने से दुकानदारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका प्रशासन से बार-बार शिकायत करने के बाद भी आला अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी और समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस बारे में हमारे संवाददाता बलराम शर्मा ने जब मौके का दौरा किया तो वहां के दुकानदारों ने बताया कि इस पोल की वजह राहगीरों के साथ कई मोटरसाइकिल सवार को इस खंभे से टकराकर चोटें लग चुकी। ये जो पोल है 2.5-3 महीने इस पोल को पड़े हुए होंगे, लेकिन नगर पालिका कमेटी वाले जो भी है ना, अतिक्रमण तो जब बेटाना जावा है, लेकिन जो ये चीज है ना इन जमा ठान दी आड़ मेरे या क्या गाड़ 4-5 एक्सीडेंट हो लिए, भयानक एक्सीडेंट हुए हैं। जो पोल कदर रोड गई तोड़ने पड़ जावा के बनून चला जावा कि इसका साथ ना हो, इससे का बेड़ा है सारी साधन बेड़ती है या नहीं तो रोजाना एक बार पड़ा हुआ है। लगभग इसको 2-2.5 महीने हो गए हैं। नगर पालिका वाले इसके उठाने का कोई समाधान नहीं कर रहे। यहाँ पर रोजाना बाइक वाले ये पोल है ना, कभी रोड के उधर पड़ जाता है, कभी इधर पड़ जाता है। नगर पालिका वाले इसको कोई बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। रोड ये इधर उधर पड़ता तो बाइक वाले से रोजाना टकराते रहते हैं और कभी किसी का पैर कहीं गिर जाता है। इससे हमारा निवेदन है कि कमेटी वाले से कि भाई इसको उठा कर जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए। शहर में एक बिजली का खंभा टूटा हुआ है सर जी, उसके बारे में कई बार शिकायतें आई हैं। लोगों ने बताया कि हम कई बार शिकायत दे चुके हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नगर पालिका के संज्ञान में है। इसके रिगार्डिंग हमने टेंडर कर रखा है और आज ही वो टेंडर ओपन हो जाएगा, जिसके बाद जो भी पोल टूटे हुए हैं उनकी रिपेयर और वो लगवा दिए जाएंगे। तो इसके मेरे मामले में हम कितना टाइम लगाएं, अंदाज़ा कितना विश्वास करें कि मतलब ये कितने टाइम के बाद ठीक हो जाएगा? नहीं, वही आज ही टेंडर ओपन हो जाएगा। उसका हमने लगा दिया था 100 टाइम पीरियड में और अभी ओपन होके और कंसर्न को वर्क ऑर्डर दे के और ये काम कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 2019 वाले जीत के इतिहास को दोबारा हासिल करना चाहती है। इस विजन की कामयाबी के पार्टी प्रभारी विप्लव देव ने व्यूह रचना भी शुरू कर दी है और एक विनिंग प्लान भी तैयार कर दिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा की 2 योजनाओं से कार्यरत सरकार को पीछे करके संगठन को मुख्य भूमिका में खड़ा कर दिया। नेतृत्व का मानना है कि लगातार 10 वर्ष में जनता में विरोधाभास हो सकता है, जिसका सीधा खामियाजा केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व का संगठन को आगे करने का जो फैसला लिया है उसको हरियाणा की जनता में इतने विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहाँ के कार्यकर्ता और नेता नरेंद्र मोदी की अगली नीतियां शांति से समझा सकेंगे। संगठन का मानना है कि इस नीति के सहारे हम 2019 वाला इतिहास दोहरा सकते हैं। हमारे यहाँ CNC मशीन के द्वारा चौखट, जंगले व स्टेनलेस स्टील व लोहे के गेट, ग्रिल, टीन शेड, लोहे के नालियों के जाल व वुडन का माल होलसेल व रिटेल में बाजार से उचित रेट पर मिलता है। प्रोप्राइटर है राजेश सैनी उर्फ राजू। ओम रूप टूल्स एंड रिपेयर। नज़दीक बोलूँगा तो पोल खोलूँगा न्यूज़ चैनल कार्यालय, काठमंडी, महम। हमारा फ़ोन नंबर है 8929567777 और 8059987778। भिवानी में पैक्स कर्मचारियों का धरना 8वें दिन में प्रवेश कर गया। कर्मचारियों ने सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हमारे अगले कदम और भी खतरनाक होंगे। यहाँ तक हम आत्मदाह जैसे कदम उठाने से नहीं हिचकेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। धरना स्थल पर जब हमारे संवाददाता जैन मोहम्मद ने बात की तो उन्होंने कहा कि भिवानी जिले के कर्मचारियों के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है और जिलों की अपेक्षा हमारा वेतन भी कम है और हमको LTC अनाउंस भी नहीं दिया जा रहा है। इन मांगों को लेकर हम धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब हमारी कोई भी अधिकारी सुनने नहीं पहुंचा। उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद किसानों के ऋणों को नवीनीकरण न होने के कारण वे डिफॉल्टर हो सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज़ चैनल।
जिला परिषद के चेयरपर्सन श्रीमती मंजू हुड्डा ने कहा है कि पौधारोपण केवल वन विभाग का ही कार्य नहीं है, यह हम सभी का दायित्व है कि पौधारोपण उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। श्रीमती मंजू हुड्डा ने गांव धामड़ में अपने पति राजेश सरकारी के साथ पौधारोपण किया। उन्होंने गांव धामड़ के पर्यावरण प्रेमी साहब सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे और उनकी टीम पर्यावरण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि साहब सिंह द्वारा पिछले कई वर्षों से गाँव में न केवल पौधारोपण किया जा रहा है बल्कि वे उनकी देखरेख भी कर रहे हैं। उनके द्वारा गाँव में लगाए गए पौधे आज गाँव की आबोहवा को महका रहे हैं। मंजू हुड्डा ने कहा है कि वृक्षों का मानव जीवन में और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान है। इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों विशेषकर महिलाओं को अपने घर, गांव, पंचायतों में पौधारोपण कर उसकी देखरेख भी करनी चाहिए। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी साहब सिंह, पूर्व सरपंच वजीर सिंह हरियाण, राजेंद्र धाना, डॉक्टर देवेंद्र, कृष्णा देवी, बबला पोगला, भूपी बलवान, दर्शना कृष्णा, कर्ण सिंह, दल्लू तथा गाँव के गणमान्य लोगों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई 2023 तक जमा कराने 30% ब्याज राशि में छूट। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा कराने पर ब्याज राशि में 30% छूट देने का निर्णय लिया है। पहले यह छूट 10% थी। सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20% की वृद्धि कर दी गई। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। गांव बहलबा के 200 करोड़ ठगी मामले में आज मीना पत्नी सुरेश, रीतू रानी पत्नी बसंत कुमार, प्रवीण कुमारी पत्नी रूपेश कुमार को माननीय न्यायाधीश आशीष आर्य की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने उनके परिवार द्वारा लगाई जमानत याचिका पर कल सुनवाई करने का समय दिया। घटनाक्रम के बारे में एक बार आपकी याद ताज़ा करा दें। 25,000 की इनामी फरार महिलाओं को गत दिनों एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पहली पेशी पर माननीय न्यायालय ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जो कल पूरी हो गई थी।